उल्लासनगर में अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को लेकर पूर्व उपायुक्त युवराज भदाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष सामने रखा। भदाणे ने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है। युवराज ने कहा कि इन आरोपों की वजह से उनकी सामाजिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाया, निलंबित किया गया था। भदाणे का कहना है कि इसके बाद भी उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा और कानूनी लड़ाई जारी रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि आरोपों के कारण न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब कानूनी राहत मिलने के बाद उन्होंने जनता के सामने आकर अपना पक्ष रखने और पूरे मामले को लेकर अपनी बात स्पष्ट करने का फैसला किया है। हालांकि ये सभी दावे युवराज भदाणे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए हैं। संबंधित दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालती आदेश और दूसरे पक्ष का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये 2025-26 की जो सार्वत्रिक निवडणूक हुई है उल्लासनगर महानगर पालिका की, उस इलेक्शन के दरमियान प्रभाग 3 से वार्ड 3 से मेरी मिसेज वंदना युवराज भदाणे, राजेंद्र से बुल्लर महाराज और उनकी सौभाग्यवती चरण और संगीता राजेश भंडारे मैडम, इनके साथ चुन के आई है प्रभाग में चारों हमारा पैनल। तो पैनल के विकास के प्रति दिल्ली पार्लियामेंट के सेशन के पीरियड में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के पास हम लोग गए थे। विकी बुल्लर, युवराज भदाणे, मैं खुद और महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी साहब, उनके वार्ड का 10 नंबर वार्ड का भी एक विकास निधि देने के लिए, उसके बारे में वहाँ पे डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए जो हमारे कार्य सम्राट खासदार साहब हैं, जिनके नेतृत्व में उल्लासनगर महानगर पालिका में गए 13 साल से 7 रिंग, कांक्रीटीकरण रोड, डामरीकरण रोड, इंडिपेंडेंट वाटर सोर्सेज के लिए अभी 225 करोड़ का प्रस्ताव, कैशलेस हॉस्पिटल 200 बेड का, कामगार हॉस्पिटल 200 बेड का, उसके बाद प्रेम ऑटो टू कल्याण पुलसेवाड़ी ओवरहेड ब्रिज, इसके बाद में मध्यवर्ती रुग्णालय जो 500 बेड का अभी उसका प्लानिंग होने वाला है, वो ये इतना और महापालिका भी इमारत बनने वाली है। काफ़ी विकास और कर्मवीर हमारे युवा नेता खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है, उनकी मेरे वजह से मेरे ऊपर कुछ कथित आरोप लगे थे बलात्कार के और 420 के। वो माननीय न्यायालय ने आरोप मुक्त किया है मुझे, उसके ऑर्डर मैंने अभी आपको सबको दिखाई है। मेरे ऊपर दोष नहीं, आरोप थे और आरोप से भी वो मुक्त हुआ हूँ। और मेरे 420 मेरे जो डेट ऑफ बर्थ का आरोप है उसके ऊपर ऑनरेबल हाईकोर्ट मुंबई उन्होंने स्टे दिया है, स्थगिति दी है। तो ये व्यक्ति जो है फेसबुक होल्डर कोई दिलीप मालवा नामक व्यक्ति, वो ऐसी बदनामी कर रहा है और मेरे थ्रू मेरे माध्यम से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को बदनाम कर रहा है। ये टोटली गलत है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का अवमान है। और ये आप हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, मैं भी नौकरी से पहले को बताना चाहता हूँ और पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को, कल्याण लोकसभा क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल लोगों की इसको आगे करके दिलीप मालवा नाम के व्यक्ति एक साजिश है मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के थ्रू बदनाम करने की, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।